बेल आइकन को ऑल भी सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसका 2 पार्ट और अपलोड होगा, 5वां और 6ठा, ठीक है। और इसके बाद से जो है आपके सेकंड पेपर का अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि डेली टू डेली 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 76 है फ्रेंड्स, 76 कह रहा है कि हायर द रेशियो लोअर द प्रोफिटेबिलिटी इज अप्लीकेबल टू। हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी इज अप्लीकेबल टू, कह रहा है कि ऊंचा अनुपात कम लाभदायकता के साथ लागू होती है। यहां पर लाभदायकता थोड़ा सा निष्क्रिय है, तो लाभदायकता के साथ लागू होती है। ए ऑप्शन आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी सकल लाभ अनुपात, बी है नेट प्रॉफिट रेशियो यानी शुद्ध लाभ अनुपात, और सी आपका ऑपरेटिंग रेशियो यानी संचालन अनुपात, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑपरेटिंग रेशियो यानी संचालन अनुपात। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77 है, डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय, कह रहा है देनदार आवर्त अनुपात की गणना की जाती है। ए ऑप्शन है आपका क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेप्टर्स, बी है टोटल सेल्स अपॉन एवरेज डेप्टर्स, और सी है क्रेडिट सेल्स इनटू 12 अपॉन डेप्टर्स, और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डेप्टर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेप्टर्स, ठीक है। और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, कह रहा है इन कैलकुलेशन द अर्निंग पर शेयर ईपीएस द नेट प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय, प्रति अंश अर्जन की गणना करने के लिए शुद्ध लाभ को से भाग दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यानी समता अंशों की संख्या से, बी है द नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी पूर्वाधिकार अंशों की संख्या से, और सी है नंबर ऑफ बोथ द शेयर्स यानी दोनों प्रकार के अंशों की संख्या से। यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज फेवरेबल इंडिकेशन इफ इट इज लो, कह रहा निम्नलिखित अनुपातों में से कौन अनुपात अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है यदि वह नीचा हो। ए ऑप्शन आपका ऑपरेटिंग रेशियो यानी संचालन अनुपात, बी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यानी संचालन से लाभ अनुपात, और सी है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो यानी अस्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, कॉमनली विच रेशियो इज कैलकुलेटेड इन द परसेंटेज, कह रहा है सामान्यतः किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है। ए ऑप्शन है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी लाभदायकता अनुपात, बी है एक्टिविटी रेशियो यानी क्रियाशीलता अनुपात, और सी है फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो यानी वित्तीय स्थिति अनुपात, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 81 है, अंडर विच रेशियो वन कंपोनेंट इज कन्वर्टेड इन वन, कह रहा है कि किस अनुपात में एक अवयव एक में परिणित किया जाता है। ए ऑप्शन आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी लाभदायकता अनुपात, बी है फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो यानी वित्तीय स्थिति अनुपात, और सी है आपका एक्टिविटी रेशियो यानी क्रियाशीलता अनुपात, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वित्तीय स्थिति अनुपात। क्वेश्चन नंबर 82 है, करंट रेशियो में बी इंक्रीज बाय, कह रहा है कि चालू अनुपात में वृद्धि हो सकती है। ए ओवर स्टेटिंग करंट एसेट्स यानी चालू संपत्तियों के अधिलेखन से, बी है ओवर स्टेटिंग करंट लायबिलिटीज यानी चालू दायित्वों के अधिलेखन से, और सी है अंडर स्टेटिंग करंट एसेट्स यानी चालू संपत्तियों के अपलेखन से, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा ए ओवर स्टेटिंग करंट एसेट्स यानी चालू संपत्तियों के अधिलेखन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स वन करंट रेशियो, कह रहे कि देनदार से वसूली का चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
ए ऑप्शन है आपका इंक्रीज यानी वृद्धि होगी, बी डिक्रीज यानी कमी होगी, सी नो इफेक्ट कोई प्रभाव नहीं होगा, डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नो इफेक्ट यानी कोई प्रभाव नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दूं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और डेप्टर से अगर हम कलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो डेप्टर्स भी हमारा करंट एसेट्स है और कैश भी हमारा करंट एसेट्स है। तो एक तरफ से अगर हमारा डेप्टर डिक्रीज होगा तो एक तरफ से हमारा कैश इंक्रीज होगा, यानी हमारे करंट एसेट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों करंट एसेट्स है, इसलिए यहां पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका सी वाला ही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्विक रेशियो बाय राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेप्टर्स। करें कि देनदारों में से अप्राप्य ऋण के अपलेखन से त्वरित अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए इंक्रीज यानी वृद्धि होगी, बी डिक्रीज यानी कमी होगी, सी अनअफेक्टेड यानी अप्रभावित और डी है आपका नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका बी डिक्रीज होगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्विक एसेट्स यानी आप लिक्विड एसेट्स कर सकते हैं अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और यहां पर आपको बता दें कि लिक्विड एसेट्स में जो है ना आपका डेप्टर्स जो है शामिल किया जाता है, ठीक है। और जब यहां पर डेप्टर्स में कमी आएगी, बैड डेप्ट की वजह से क्या होगा, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ करेंगे तो हमारा डेप्टर्स डिक्रीज होगा, और डेप्टर्स जब डिक्रीज होगा तो हमारा लिक्विड एसेट डिक्रीज होगा, और इसलिए जब हमारा लिक्विड एसेट्स ही डिक्रीज हो जाएगा तो जब करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है क्विक रेशियो यानी लिक्विड रेशियो जो है हमारा डिक्रीज होगा। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इंडिकेट्स ए फेवरेबल पोजीशन इफ इट इज लो। कह निम्नलिखित अनुपातों में से कौन अनुपात अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है यदि वह ऊंचा हो। कह रहा है ए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी रहतियां आवर्तन अनुपात, बी है कैपिटल टर्नओवर रेशियो यानी पूंजी आवर्तन अनुपात, और सी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विनियोगों पर प्रत्याय, और डी है ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86 है कि कॉमनली विच रेशियो इज कैलकुलेटेड इन टाइम्स, यानी कह रहा है कि सामान्यतः किस अनुपात की गणना समय में यानी गुना में की जाती है। ए ऑप्शन है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी लाभदायकता अनुपात, बी है एक्टिविटी रेशियो यानी क्रियाशीलता अनुपात, और सी है आपका फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो यानी वित्तीय स्थिति अनुपात, और डी है नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका एक्टिविटी रेशियो यानी क्रियाशीलता अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड, कह रहा है विनियोग पर प्रत्याय की गणना की जाती है। ए ऑप्शन आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, बी है नेट प्रॉफिट इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सी है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है द मोस्ट रिगोरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, कह रहा है कि तरलता का सर्वाधिक कठिन परीक्षण है। ए करंट रेशियो यानी चालू अनुपात, बी है एसिड टेस्ट रेशियो यानी अम्ल परीक्षण अनुपात, सी है स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी स्कंद आवर्त अनुपात, और डी है आपका एब्सोल्यूट रेशियो यानी निरपेक्ष अनुपात। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी एब्सोल्यूट रेशियो यानी निरपेक्ष अनुपात। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड, कह रहा है विनियोग पर प्रत्याय की गणना की जाती है। ए ऑप्शन है ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट यानी धारियों के विनियोग पर, बी ऑन वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी पर, सी ऑन फिक्स्ड एसेट्स यानी अस्थायी संपत्तियों पर, और डी है नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट यानी धारियों के विनियोग पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंप्यूट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 90 है द ऑपरेटिंग रेशियो इज 70% देन द नेट रेशियो विल बी, कह रहा है यदि संचालन अनुपात 70% है तो शुद्ध अनुपात होगा। ए ऑप्शन आपका 15%, बी है 30%, सी है 35%, और डी है नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहां पर एकदम स्पष्ट क्वेश्चन है कि यहां पर जो आंसर है वो है 30% होगा, क्योंकि आप मान लीजिए 100% है टोटल,
ठीक है, उसमें से आप जब संचालन अनुपात या घटा देंगे 70%, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा 30%, और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, लिक्विड और क्विक एसेट्स, करेक्ट, तरल या त्वरित संपत्ति। ए ऑप्शन आपका करंट एसेट्स माइनस माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, बी है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, सी है करंट एसेट्स प्लस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और डी है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, लिक्विड एसेट्स यानी क्विक एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी सिंपल भाषा में कह दे तो करंट एसेट्स में आपका स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते हैं तो आपका जो आता है वो लिक्विड एसेट्स होता है। यानी लिक्विड एसेट्स में हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, टर्नओवर रेशियो हेल्प मैनेजमेंट, कह रहा है आवर्त अनुपात प्रबंध को सहायता करते हैं। ए ऑप्शन आपका इन मैनेजिंग रिसोर्सेज यानी संसाधनों के प्रबंध में, बी है इन इवेल्युएटिंग वर्क परफॉर्मेंस यानी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में, सी है इन प्लानिंग फाइनेंस यानी वित्त का नियोजन करने में, और डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, विच इज नॉट इंक्लूड इन लिक्विड एसेट्स, कह रहा है कि किसको लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते। तरल संपत्ति में कौन सा शामिल नहीं है। ए स्टॉक यानी स्कंद, बी है बिल्स रिसीवेबल यानी व्यापारिक प्राप्य, और आपका सी है कैश इन बैंक यानी बैंक बैंक में रोकड़, और डी है आपका कैश इन हैंड यानी हाथ में रोकड़। फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, कह रहा ना इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लिक्विड एसेट्स यानी आप कह सकते हैं क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 94 है, डेप्टर्स 40,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000, सेल्स फॉर द ईयर 2,40,000, हेंस द एवरेज कलेक्शन पीरियड इन मंथ्स। कह रहा है कि डेप्टर 40,000 है, बिल्स प्राप्य बिल जो है 20,000 के हैं, और वर्ष की बिक्री 2,40,000 है, अतः औसत वसूली अवधि माह में होगी। तो माह में आपको बताना है कि औसत वसूली अवधि क्या होगी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेप्टर कलेक्शन पीरियड का। डेप्टर कलेक्शन पीरियड का यहां पर इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका यह है कि यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग करके नहीं दिया है, तो आप यहां पर डेप्टर्स लिख लीजिए, डेप्टर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अपॉन नेट सेल्स, अपॉन नेट सेल्स, और इनटू, क्योंकि ये मंथ में कहा है तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर डे में कहेगा तो 365 डे से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अगर वीक में कहेगा तो 52 डेज से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप डेप्टर्स देख लीजिए कितना है 40,000 का, और प्लस बिल्स रिसीवेबल जो है आपका ये 20,000 का है, और अपान जो सेल है यानी टर्नओवर है आपका वो है 2,40,000। ठीक है, और इंटू 100 से सॉरी इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहां पर जो हो रहा है आपका ये हो रहा है 60,000, 60,000 इंटू 12, ठीक है, और 2,40,000। ठीक है, आप इसको काट दीजिए, 2 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, आपका ये हो गया 20,000, और इसको डिवाइड करिए 60,000 में तो आपका आ जाएगा 3 मंथ। यही होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, द हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल डज नॉट अप्लाई। कह रहा अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, यह लागू नहीं होता है। ए नेट प्रॉफिट रेशियो यानी शुद्ध लाभ अनुपात, बी है स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी स्कंद आवर्त अनुपात, और सी है ऑपरेटिंग रेशियो यानी संचालन अनुपात, और डी है नॉट ऑन एनीवन यानी किसी पर नहीं। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संचालन अनुपात। आपका क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हेन द करंट रेशियो इज 2:5 एंड द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज 25,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। तो यहां पर आपको करंट एसेट्स फाइंड आउट करना है, और क्या क्या दिया है, तो करंट रेशियो दिया हुआ है आपका 2:5, और करंट लायबिलिटी जो दिया हुआ है आपका 25,000 का दिया हुआ है, और आपका करंट एसेट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो यहां पर क्या कर लीजिए, करंट रेशियो फॉर्मूला लिख लीजिए, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और करंट रेशियो दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है, यानी 2:5 दिया हुआ है, इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल। और तिरछा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 5CA इज इक्वल टू 2CL। ठीक है, और 5CA इज इक्वल टू आपका 2CL है, तो 2 × CL आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, देख लीजिए 25,000 का। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 5CA इज इक्वल टू आपका 50,000। ठीक है, और CA यानी करंट एसेट्स आपको फाइंड आउट करना है, तो 50,000 में आप ये 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा ये 10,000। यही है आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है। इफ कैश इज 10,000, स्टॉक इज 25,000, डेटर इज 5,000 एंड क्रेडिटर इज 22,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज 8,000, देन करंट रेशियो विल बी। तो यहां पर आपको करंट रेशियो फाइंड आउट यहां पर भी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर आपका करंट रेशियो को फॉर्मूला लगा लेते हैं। करंट रेशियो इक्वल टू होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और करंट एसेट्स में क्या क्या शामिल होता है भाई, तो देख लेते हैं। कैश तो शामिल होता ही है, तो 10,000 ये होगा। स्टॉक भी आपका शामिल होता है, तो ये भी हो जाएगा 25,000। और आपका डेप्टर्स भी 5,000 का, ये भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसमें का कुछ नहीं आता, तो ये हो गया, ये हो गया आपका, और ये हो गया। ठीक है, चलिए। और करंट लायबिलिटीज में जो आता है वो क्रेडिटर्स आपका आता है 22,000 का, और 8,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। तो आपका ये 22,000 और प्लस 8,000। अब ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ये 25,000 है और 5,000 आपको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30,000, यानी 30,000, और 10,000 40,000, ये हो गया आपका। ठीक है, और ये आपका टोटल 30,000 हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो रेशियो बनेगा वो होगा 4:3 का, यानी यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 98 है। इफ नेट सेल्स फॉर द ईयर इज 2,50,000 एंड डेप्टर्स 50,000, देन एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको बताने हैं। ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, या आप कह सकते हो डेप्टर कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहां पर जो फॉर्मूला होता है, मैंने कहा कि आप अगर एवरेज दिया है तो लिख लीजिए, नहीं दिया है तो आप डेप्टर्स या बिल्स रिसीवेबल दोनों जो है लिख लीजिए। डेप्टर्स और बिल्स रिसीवेबल अगर दोनों दिया है तो, और केवल डेप्टर दिया है तो केवल डेप्टर ही लिख लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा डेप्टर्स, ठीक है, अपान नेट सेल्स, नेट सेल्स, और इनटू, अब यहां पर यह देखना है कि डे में निकालना है, वीक में निकालना है, या मंथ में। तो यहां क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, लेकिन आंसर से आपको जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि डे में कहा है यानी दिन में कहा है। तो इसलिए हमें 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहां डेप्टर देख लीजिए कितने हैं भाई, तो डेप्टर 50,000 के हैं। ठीक है, और जो नेट सेल है वो आपका 2,50,000 का है। क्लियर, चलिए इसको और इसे मल्टीप्लाई कर लेना है 365 डेज से। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और ये 365 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा 73 डेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। इफ ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2,20,000, देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो विल बी। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका COGS, या कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हैं, अपॉन आपका एवरेज स्टॉक। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको बता दूं एवरेज स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है भाई, 2,20,000 ऑलरेडी दिया है, तो इसलिए क्वेश्चन और आसान हो जाता है। और अपॉन ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग कितना है 50,000 का है, और प्लस क्लोजिंग जो है 60,000 का है, और अपॉन 2 करेंगे तो आपका 55,000 आएगा। ठीक है, तो यहां पर 55,000 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये 4 टाइम में जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम में जाएगा।
ठीक है, और यही होगा आपका आंसर, यानी सी वाला आंसर आपका सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है। करंट रेशियो 2.7:1, क्विक रेशियो 1.8:1, करंट लायबिलिटी 60,000, वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी, कह रहा है कि चालू अनुपात होगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका 100 है। करंट रेशियो 2.7:1, क्विक रेशियो है 1.8:1, करंट लायबिलिटी है 60,000, वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक आपको बताना है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लीजिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और यहां पर दिया हुआ है करंट एसेट्स, करंट रेशियो 2.7 अपॉन 1 इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा सी ए इक्वल टू 2.7 CL, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, और फिर अगला जो है आपका क्या है, क्विक रेशियो का कहा है, तो क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्विक एसेट्स यानी लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और इसका जो दिया हुआ है 1.8 अपॉन 1 हो जाएगा इक्वल टू एल ए अपॉन करंट लायबिलिटीज, मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा एल ए इक्वल टू आपका 1.8 CL, ठीक है, ये हो गया आपका। और यहां पर करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो चलिए हम यहां पर सीए पता कर लेते हैं, करंट एसेट्स पता कर लेते हैं। तो 2.7 इंटू, ठीक है, करंट लायबिलिटी 60,000 है, 60,000 है, तो फ्रेंड्स यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 में 60,000 से, तो आपका ये हो जाएगा ना 1,62,000, क्योंकि 7×6 = 42 हो जाएगा, 42,000 ये, और 6×2 = 12 यानी 1,20,000 ये, तो आपका 1,62,000 हो जाएगा। और लिक्विड एसेट्स का जो होगा ना आपका 1.8 इंटू 60,000, तो आपका ये हो जाएगा 8×6 = 48, 48,000 और 60,000 यानी 1,08,000, ये आपका हो जाएगा लिक्विड एसेट्स। अब स्टॉक का फॉर्मूला हम बना लेंगे सिंपल, आपको पता ही है कि करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। तो यहां पर हम करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स अगर कर लेते हैं तो आपका स्टॉक आ जाएगा 1,62,000 है, और इसमें से आप 1,08,000 घटा लीजिए, तो हमारे हिसाब से जो आएगा वो 54,000 आएगा। तो यही आपका 54,000 आंसर सही हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।